आज हम शुरू करेंगे हमारी नई यूनिट एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पिछली यूनिट में हमने पढ़ा कि जितने भी हमने बॉन्ड्स पढ़े, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना, अल्कोहल पढ़ा, फिनॉल पढ़ा, ईथर पढ़ा। तो वहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड पढ़ा तीनों के अंदर। जैसे अल्कोहल के अंदर क्या था कि यहाँ पे आर, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे इधर हाइड्रोजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। फिर हम लोगों ने ईथर पढ़ा, उसमें आर ओ आर। फिर वहाँ पे भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड मतलब वहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अब जो हम पढ़ेंगे उसमें डबल बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अब हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। अगर हम लोग ऐसे लें कि इस कार्बन के पीछे पीछे लगा दें हम आर ग्रुप, और यहाँ पे हम दोबारा लिख के दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लगा दें आर ग्रुप और यहाँ पे ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन मैं ऊपर लिख दूँ, और अगर इस साइड कार्बन के मैं हाइड्रोजन अटैच कर देती हूँ, सिर्फ हाइड्रोजन अटैच करना है। एक साइड तो कार्बन के हमें आर ग्रुप लगाना है, यानी कार्बन ही अटैच करना है, और दूसरी साइड हमें हाइड्रोजन अटैच करना है। ये ग्रुप तो यूं का यूं रहेगा, इस ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है तो। अब अगर इसी हाइड्रोजन को हटा के मैं यहाँ पे आर ग्रुप लगा देती हूँ इस साइड भी, यानी दोनों साइड कार्बन हो गया, कार्बन के दोनों साइड हम लोगों ने कार्बन चेन लगा दी, तो इस ग्रुप को हम बोलेंगे, पूरे को बोलेंगे हम कीटोन। यानी अगर हम कार्बन के एक साइड हाइड्रोजन लगा देते हैं, एक साइड आर ग्रुप, तो उसको बोलेंगे एल्डिहाइड। हमें हाइड्रोजन ही रखना है, RCHO एल्डिहाइड ही होता है, CHO ग्रुप एल्डिहाइड ही होता है। और अगर इसी हाइड्रोजन को हटा के हम यहाँ पे आर ग्रुप लगा देते तो उसको बोलते हैं हम कीटोन। और अगर अब इसी आर ग्रुप को हटा के हम यहाँ पे OH ग्रुप लगा देते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि RCOOH, इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमने इन तीनों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। और अगर इसी हाइड्रोजन को हटा के मैं यहाँ पे आर ग्रुप लगा देती हूँ तो इसको हम बोलते हैं एस्टर। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स हैं कि इसी से जनरेट करके इन लोगों को बनाया गया है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये इसके डेरिवेटिव्स। और अगर मैं इसी को हटा के, जैसे कि ऑक्सीजन को ऐसे के ऐसे रखूं और ये वाला ग्रुप ये युग का यूं मैं यहाँ पे लगा दूं, तो इसको बोलते हैं हम एसिड अनहाइड्राइड ग्रुप। इसको हम बोलेंगे एसिड अनहाइड्राइड ग्रुप, ठीक है। और अब अगर हम इसी को पूरे OH ग्रुप को हटा के ही अगर हम यहाँ पे Cl लगा देते हैं, RCOCl, इसको हम बोलेंगे असाइल क्लोराइड। ऐसे सारी चीज़ें हम लोग ये पहले भी कई बार हम पढ़ चुके हैं, बट एक बार फिर से मैं सारा क्लियर कर देती हूँ। और अगर इस Cl को हटा के हम लोग यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा देते तो इसको बोलते हैं एसिड अमाइड, एसिड अमाइड ग्रुप। ये टोटल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स पढ़े हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। यानी कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसके एक साइड अगर मैं आर ग्रुप लगा देती हूँ और दूसरी साइड अगर मैं हाइड्रोजन अटैच कर देती हूँ तो इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। और अगर इसी हाइड्रोजन को हटा के मैं यहाँ पे आर ग्रुप लगा देती हूँ तो इसको बोलते हैं हम लोग कीटोन। और अगर इस पूरे आर ग्रुप को हटा के मैं उस साइड OH ग्रुप लगा देती हूँ, एक साइड तो हमारा आर ग्रुप ही रहेगा, दूसरी साइड हमारा OH ग्रुप आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर इस हाइड्रोजन को हटा के मैं यहाँ पे आर ग्रुप लगा देती हूँ, इसको हम बोलते हैं एस्टर, RCOOR। अगर इस आर को हटा के यहाँ पे COR, ये वाला जो साइड है ये यू का यू मैं इधर लिख कर देती हूँ, तो इसको बोलते हैं एसिड अनहाइड्राइड। अगर इस पूरे ग्रुप को हटा के OH को हटा के मैं यहाँ पे Cl लगा देती हूँ तो इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। अगर इसी को Cl को हटा के अगर मैं यहाँ पे NH2 अटैच कर देती हूँ तो इसको बोलते हैं एसिड अमाइड। ये हमारा नॉर्मली एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन था। अब हमें इनकी नेमिंग के ऊपर जाना है कि इनकी नेमिंग कैसे होती है। वैसे नेमिंग हम बहुत सारी कर चुके हैं, मैं बिल्कुल
थोड़ा थोड़ा बताऊंगी इसके बारे में, कैसे नेमिंग करनी है, आप लोगों को खुद करना है। तो जैसे हम शुरू में एल्डिहाइड को लेके चलते हैं, एक दो का बता देती हूँ करके। जैसे सबसे पहला एल्डिहाइड हम ये वाला लेंगे HCHO। तो अगर हमें इसका कॉमन नेम लिखना हो, अगर हमें इसका कॉमन नेम लिखना हो तो हम लोग इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे? आगे तो हमें लगाना है एल्काइल ग्रुप और पीछे हमें लिखना है एल्डिहाइड। जैसे कि HCHO तो कॉमन नेम यही होता है इसका, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। अब अगर हम इसका आयुपिक नेम लिखते हैं तो बच्चे जैसे OH ग्रुप होता था, और जो हमारा OH ग्रुप है तो उसमें तो जैसे उसके अंदर कार्बन था ही नहीं, तो हम लोग उसको नेमिंग के अंदर इंक्लूड करते ही नहीं थे 1 2 3 में। बट यहाँ पे तो हमारा कार्बन प्रेजेंट है ना CHO ग्रुप में, तो इसको हम एक ही कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे मिथिन। और एल्डिहाइड के लिए हम पीछे लगाते हैं अल, मिथेनल। ये इसका आयुपिक नेम हो गया। कॉमन नेम में तो लिखोगे तुम आगे एल्काइल ग्रुप और पीछे तुम एल्डिहाइड लगा दोगे। फॉर्मल्डिहाइड, 2 अगर कार्बन आ गए तो एसिटल्डिहाइड, 3 आ गए तो प्रोपेनल्डिहाइड, 4 आ गए तो ब्यूटेल्डिहाइड, ऐसे करके। और आयुपिक नेम में हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, और नेमिंग करके और पीछे अल ग्रुप लगा देते हैं। एल्डिहाइड के लिए AL ग्रुप यूज होता है, जैसे कि इसमें एक ही कार्बन था, इसको हम क्या बोलेंगे, मेथेनल। एल्डिहाइड के कार्बन को हमें नेमिंग में इंक्लूड करना है। अब जैसे कि हम सेकंड ले लेते हैं CH3CHO। अगर हमें इसका आयुपिक नेम लिखना हो तो इसका आयुपिक नेम होता है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और अब कॉमन नेम था ये एसिटल्डिहाइड। अब अगर हमें इसका आयुपिक नेम लिखना हो तो एल्डिहाइड की साइड से नेमिंग करो 1 और 2। तो जैसे 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, इथेन, और एल्डिहाइड है तो अल, इथेनल। ये इसका आयुपिक नेम होगा। अब हम थर्ड लेके चलते हैं, जैसे कि CH3CH2CHO। अब अगर हमें इसका कॉमन नेम लिखना हो तो इसका हो जाएगा प्रोपेनल्डिहाइड, ठीक है। मतलब हमें आगे एल्काइल ग्रुप लगाना है और पीछे हम एल्डिहाइड जोड़ देंगे, वो उसका कॉमन नेम हो गया। अगर हमें इसका आयुपिक नेम लिखना है तो बेटा एल्डिहाइड वाले कार्बन से नेमिंग शुरू, 1 2 और 3। तो इसका 3 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेन। और अगर एल्डिहाइड है तो अल हम पीछे लगा देंगे, ये क्या हो गया, प्रोपेनल। फिर अगर फोर्थ आ जाए तो जैसे CH3CH2CH2CHO, तो उसमें तुम लोग क्या करोगे, ब्यूट्राइल एल्डिहाइड, ब्यूट्राइल बोलोगे उसको, क्या बोलोगे, ब्यूट्राइल एल्डिहाइड। और अगर उसकी आयुपिक नेमिंग करनी है तो ब्यूटेनल हो जाएगा। जैसे कि मैं एक और ले लेती हूँ CH3CH3CHO। अब ये जो ग्रुप है हमारा, ये कौन सा ग्रुप है, बहुत बार हम इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं, इसको हम आइसो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा आयुपिक नाम क्या होगा इसका, आइसो। 4 कार्बन है पूरे, 1 2 3 और 4। हम एल्डिहाइड वाले कार्बन का भी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि कार्बन है बेटा, इसमें कार्बन नेमिंग में इंक्लूड होता है। OH में इसलिए लेते थे क्योंकि उसमें OH में कार्बन प्रेजेंट था ही नहीं, तो उसको नेमिंग में क्यों लेना, बट यहाँ पे है तो इसका होगा आइसो ब्यूट्राइल एल्डिहाइड। ये इसका कौन सा नाम हो जाएगा, कॉमन नेम। और इसका आयुपिक नेम क्या होगा बेटा, कार्बन वाली मतलब जहाँ पे तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है उधर से हम नेमिंग करेंगे 1 2 और 3। तो इसका हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनल। इस टाइप से इसकी नेमिंग हो जाएगी। अब इसकी तो कर लेना तुम लोग, जो ये सिंपल है, आगे मतलब चेन में जो आ जाए उसकी कर लेना। अब अगर रिंग आ जाए और रिंग के ऊपर तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है ऐसे, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम में तुम लिखोगे बेंजिल्डिहाइड, क्योंकि बेटा तुम्हारी बेंजीन है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेंजिल्डिहाइड। या फिर अगर रिंग के साथ में तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है तो उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, बेंज कार्बल्डिहाइड, या तो बेंजल्डिहाइड बोल दो या बेंज कार्बल्डिहाइड बोल दो, बेंजीन कार्बल्डिहाइड बोल दो, बात एक ही है वहाँ पे, ठीक है। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इसका आयुपिक नेम भी यही होगा, बेंजल्डिहाइड ही। अब अगर दूसरा हम ले लें कि हमारी ये रिंग है
जैसे यहाँ पे मैंने CHO ग्रुप अटैच कर रखा है और यहाँ पे मैंने हमारा ब्रोमीन अटैच कर रखा है। अगर हमें इसका कॉमन नेम लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, हमारा जो ब्रोमीन है वो कौन सी पोजीशन पे अटैच है, मेटा पोजीशन पे, तो हो जाएगा मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और अगर इसका आयुर्वेदिक नेम लिखना हो तो बेटा नेमिंग करो 1 2 और 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। हमें इसके आयुर्वेदिक नेम में भी पीछे बेंजल्डिहाइड ही लगाना है, बस फ़र्क ये है कॉमन नेम में तो तुम मेटा पोजीशन को दिखाओगे और आयुर्वेदिक नेम में तुम जैसे 1 2 3 जो भी है उसको दिखाओगे। अब अगर हमारा जैसे रिंग में आ जाता है कि दो दो एल्डिहाइड तुम्हारा अटैच है, CHO, इसका कॉमन नेम है थैलेल्डिहाइड, PHTHALDHYDE। और अगर इसका आयुर्वेदिक नेम हमें लिखना हो तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 2, जैसे 1 और 2 पोजीशन पे हमारा क्या ग्रुप अटैच है, CHO ग्रुप अटैच है, तो हम इसको बोलेंगे बेंजीन 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड, तो यहाँ पे हमने इसको जो CHO ग्रुप है ब्रोमो की तरह आगे क्यों नहीं लिया, क्योंकि ब्रोमो तो बेटा एक सब्स्टिट्यूएंट है, वो आगे लिखा जाता है, लेकिन CHO एक फंक्शनल ग्रुप है, उसको तुम पीछे ही मेंशन करोगे, इसलिए हो गया बेंजीन 1 2 कार्बल्डिहाइड। अब अगर तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग करनी हो तो वो सेम बिल्कुल जैसे हम लोगों ने एल्डिहाइड की नेमिंग की है सेम वैसे है। अगर मैं यहाँ पे जैसे तुम लोगों ने HCHO ग्रुप लिया था, अगर मैं यहाँ पे HCOOH ग्रुप ले लेती हूँ, ये ऐसे बेटा इसका हो जाएगा हमारा आयुर्वेदिक नेम, इसका होगा कॉमन नेम हमारा होगा फॉर्मिक एसिड। क्या होगा हमारा कॉमन नेम, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि जब भी हम अगर चलो दोबारा से दिखाई देती हूँ, जैसे हमारा अब हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग जैसे HCOOH। जैसे तुम लोग बेंजीन जो एल्डिहाइड ग्रुप ले रहे थे तो उसमें तो पीछे बेंजल्डिहाइड लगा रहे थे, या फिर सिंपल चेन ले रहे थे तो उसमें एल्डिहाइड पीछे लगा रहे थे, लेकिन बेटा जब तुम COOH ग्रुप लेते हो तो उसमें ओइक एसिड पीछे लगाते हो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमारा जो सफिक्स यूज होता है वो इक होता है। जैसे इसका अगर हमें कॉमन नेम लिखना हो तो इसका कॉमन नेम होता है बेटा फॉर्मिक एसिड, जैसे उसका फॉर्मल्डिहाइड था तो इसका कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और अगर इसका आयुर्वेदिक नेम लिखना हो तो इसका आयुर्वेदिक नेम क्या होगा, मिथेनोइक एसिड, क्या होगा, मिथेनोइक एसिड, ये वाला इसका आयुर्वेदिक नेम हो जाएगा। अब अगर जैसे हमें ये लेना हो CH3COOH, अगर इसका कॉमन नेम हमें लिखना हो तो इसका हो जाएगा एसिटिक एसिड, उसका हमने क्या लिया था एसिटल्डिहाइड, और इसका क्या हो जाएगा एसिटिक एसिड। अगर इसका आयुर्वेदिक नेम लिखना हो मेरे को तो मैं कैसे लिखूंगी 1 और 2, तो क्या हो जाएगा इथेनोइक एसिड, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एसिड और इसमें, ठीक है, ऐसे लिखेंगे बेटा। अब अगर जैसे हम तीन हो जाए तो प्रोपेनोइक एसिड, इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका कॉमन नेम और आयुर्वेदिक नेम लगभग एक जैसा ही होता है, कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आप लोग कर लें। जैसे कि अगर हम लोगों ने बेंजल्डिहाइड में पढ़ा कि बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप है उसको बेंजल्डिहाइड बोलेंगे, तो कार्बोक्सिलिक में उसको बेंजोइक एसिड बोल देंगे, सेम बात है, कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है ज़्यादा। अगर यहाँ पे दोनों साइड CHO इसको थैलेल्डिहाइड बोल रहे हो तुम, उसमें थैलिक एसिड बोल दोगे, सेम चीज़ है, COH ग्रुप है तो इसमें सेम हो जाएगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एल्डिहाइड की नेमिंग की है वैसे ही वहाँ पे सेम कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग होती है। अब बात आती है कीटोन की नेमिंग की, कीटोन की नेमिंग हमें कैसे करनी है, तो जैसे कीटोन में ऐसे होता है RC+OR, से हम कॉमन नेम तो इसका ऐसे लिखेंगे जैसे हम लोग ईथर का लिखते थे, ठीक है, कॉमन नेम कैसे लिखेंगे जैसे ईथर का लिखते थे, जैसे कि CH3C+O CH3 यहाँ पे, तो अगर हमें इसका कॉमन नेम लिखना हो तो हो जाएगा डाई मिथाइल कीटोन, है ना, दोनों साइड सेम ग्रुप अटैच है तो यहाँ पे तो डाई मिथाइल कीटोन इसका
नाम हो जाएगा। अब अगर हमें इसकी आयुपिक नेमिंग करनी हो तो बेटा ये CO ग्रुप हमारा फंक्शनल ग्रुप है, बट इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है तो ये नेमिंग में इंक्लूड होगा। अब जिस साइड हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है हम उधर से नेमिंग करते हैं, बट यहाँ पे तो हमारा फंक्शनल ग्रुप मिड में प्रेजेंट है बिल्कुल, तो नेमिंग किधर से भी कर लो 1 2 3, ठीक है। तो इसके ये आयुपिक नेम के लिए यूज होता है। तो 1 2 3 हमारा हो गया। तो देखो 3 के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन हो गया। और कीटोन के लिए हम ओन लगाते हैं पीछे लो, ठीक है, प्रोपेनोन। अब ये क्या हो गया, प्रोपेनोन। अब अगर मैं दूसरा लूं जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, अगर बेटा मेरे को इसको कॉमन नेम लिखना हो तो देखो एक साइड तो इसके इथाइल ग्रुप है, एक साइड मिथाइल ग्रुप है। ABCD में पहले कौन आता है, इथाइल, तो उसका क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। ये इसका कौन सा नेम हो गया, कॉमन नेम। और अगर मेरे को इसका अब आयुपिक नेम लिखना हो तो आयुपिक नेम के लिए मेरे को क्या करनी पड़ती है, नेमिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना, आपको क्या करनी पड़ेगी, नेमिंग। अब ये पूरी चेन है बेटा, एक पूरी की पूरी चेन, ऐसे तुम चेन, इसका आयुपिक नेम बेटा जो ईथर है उसकी तरह नहीं लिखा जाता, कॉमन नेम तो लिखा जाएगा लेकिन आयुपिक नेम नहीं। अब इसके लिए तुम नेमिंग करो, जैसे फंक्शनल ग्रुप मिड में है, यानी इधर तो 2 कार्बन है इसके और इधर 1 कार्बन है, तो पास कौन सा, ये वाला कार्बन, तो यहाँ से नेमिंग करो 1 2 3 4, हो गई नेमिंग। तो 4 के लिए हम क्या करते हैं, ब्यूटेन, और हमारा कौन सी पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, 2 पे, 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन, ये हमारा क्या नाम हो गया, ये हमारी इसकी नेमिंग हो गई। अगर हम अगला लें जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, अब अगर मेरे को इसका कॉमन नेम लिखना है तो इसका कॉमन नेम क्या आएगा, देखो बेटा ये तो प्रोपाइल ग्रुप है और ये तुम्हारा मिथाइल ग्रुप है, तो ABCD में पहले मिथाइल आता है, M आता है यानी मिथाइल। अब अगर 3 कार्बन हो तो बेटा उसको N से लिखेंगे, N प्रोपाइल, और फिर पीछे क्या लगा दोगे, कीटोन, ठीक है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम। अगर बेटा इसका अब आयुपिक नेम लिखना है तो ये बेटा पूरी की पूरी चेन है, अब नेमिंग शुरू कर दो, नाम लिखना 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा इसका, पेंटेन, और कौन सी पोजीशन पे हमारा जो है ग्रुप अटैच है, 2 ओन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आयुपिक नेम होगा। इसी तरह नेमिंग करनी है, सारी नेमिंग ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो जाएगी, ठीक है, तो कर लेना। बाकी जो बचता है तो हमारी नेमिंग वगैरह ख़त्म हो गई, हमारा इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था वो ख़त्म हो गया। तो नेमिंग की प्रैक्टिस करना, ऐसे ही सारी नेमिंग्स हो जाएंगी, बिल्कुल इजी है, कोई बात खास बड़ी बात नहीं है।